Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, The Truthful Deer. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन से हम न्यू वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। स्टोरी टेलिंग हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है और स्टोरी के लास्ट में जो हम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं इससे हमारी कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होगी। पहले हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करते हैं और इसके बाद वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हमारा स्टोरी है, द ट्रूथफुल डियर। द ट्रूथफुल डियर। वंस अपॉन अ टाइम अ फॉरेस्ट had a stream full of sweet water. One day a passing hunter drank its water. He realized that all the animals must be coming to this stream and it would be easy to find some game. After a short while, a handsome deer came to drink water. As the hunter took aim, the deer pleaded with him to stop. He ran up to the hunter and said he knew that he would not escape his arrows, but he requested the hunter to let him meet his family and leave them in somebody's care. The surprised hunter let the deer go. When the deer told his wife and children about the matter, they accompanied him and told the hunter to kill them also. The hunter was shaken by deer's honesty and the deer family's love. Repentant of his own act, the hunter vowed never to kill any animal again and broke his bow. Just then, an announcement came from the sky saying that the hunter and the deer family would live in heaven. स्टोरी का मोरल है, द कंपेशनेट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल विल श्योरली फाइंड प्लेस इन हेवन. मोरल, द कंपेशनेट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल विल श्योरली फाइंड प्लेस इन हेवन. स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं हम. द ट्रूथफुल डियर यानी कि एक ईमानदार हिरण. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. अ फॉरेस्ट हैड अ स्ट्रीम फुल ऑफ स्वीट वाटर, यानी कि जंगल के अंदर एक स्ट्रीम यानी कि जलधारा, फुल ऑफ स्वीट वाटर यानी कि मीठे पानी की जलधारा थी. वन डे, एक दिन. अ पासिंग हंटर ड्रिंक इट्स वाटर, यानी कि एक दिन एक गुजरते हुए यानी कि उस जलधारा के पास से गुजरते हुए शिकारी ने इसका पानी पिया. ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि दैट की ऑल द एनिमल्स, कि सभी जानवर मस्ट बी कमिंग टू दिस स्ट्रीम, यानी कि सभी जानवर इस जलधारा पर आते होंगे. एंड इट वुड बी ईजी टू फाइंड सम गेम, और कुछ यहाँ पर खेल, एंड सम गेम, फाइंड सम गेम यानी कुछ खेल पाना यहाँ पर सरल होगा. आफ्टर यानी कुछ ट्रिक करना सरल होगा. आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही समय में, थोड़ी ही देर में. ए हैंडसम डियर केम टू ड्रिंक वाटर, हैंडसम यानी कि यहाँ पर नर हिरण के लिए कहा गया. ए हैंडसम डियर यानी कि एक सुंदर हिरण पानी पीने के लिए आया. एज द हंटर टुक एम, यानी कि जैसे ही शिकारी ने, टुक एम यानी निशाना साधना, जैसे ही शिकारी ने निशाना साधा. द डियर प्लीडेड, प्लीड होता है आग्रह करना. द डियर प्लीडेड विद हिम टू स्टॉप,
यानी कि हिरण ने उसे रुकने का आग्रह किया। ही रेन अप टू द हंटर, वह दौड़कर शिकारी के पास गया। एंड सेड, और उससे कहा कि ही न्यू दैट, कि वो जानता है कि ही वुड नॉट स्केप, स्केप होता है बच पाना, नॉट स्केप हिज एरोज, कि वो उसके बाणों से नहीं बच पाएगा। एरोज यानी होता है बाण। बट ही रिक्वेस्टेड द हंटर, किंतु उसने उस शिकारी से प्रार्थना किया कि टू लेट हिम मीट हिज फैमिली, कि वो उसे उसके परिवार से मिलने के लिए जाने दे। एंड लीव देम इन समबडीज केयर, और अपने परिवार को किसी के संरक्षण में, समबडीज केयर किसी के संरक्षण में छोड़कर आने दे। द सरप्राइज्ड, आश्चर्य की बात हुई कि द हंटर लेट द डियर गो, कि शिकारी ने उस हिरण को जाने दिया। वेन द डियर टोल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अबाउट द मैटर, वेन यानी जब, द डियर यानी कि हिरण ने, टोल्ड यानी बताया, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी कि उसकी पत्नी और बच्चों को, अबाउट द मैटर इस बात के बारे में, यानी कि जब उस हिरण ने इस बात के बारे में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताया, तो दे अकम्पनीड हिम, वे भी उसके साथ साथ आ गए। एंड टोल्ड द हंटर, और उस शिकारी से कहा कि टू किल देम आल्सो, कि वो उन्हें भी मार दे। यानी कि हिरण की पत्नी और उसके बच्चे जो थे वो भी उसके साथ में आ गए, और वो सब आकर उन्होंने शिकारी से कहा कि वो उन्हें भी मार दे। द हंटर वॉज सेकन, सेकन यानी होता है हिल जाना। द हंटर वॉज सेकन बाय द डियर्स ऑनेस्टी, यानी कि शिकारी जो था उस हिरण की ईमानदारी से हिल गया। एंड द डियर फैमिलीज लव, और उस हिरण के परिवार के प्रेम से, यानी कि शिकारी जो था उस हिरण के परिवार के प्रेम और उस हिरण की ईमानदारी से वो कांप गया, हिल गया। रिपेंटेंट ऑफ हिज ओन एक्ट, उसे अपने स्वयं के कृत्य पर या स्वयं के काम पर पछतावा हुआ। द हंटर वोव्ड नेवर टू किल एनी एनिमल अगेन, यानी कि शिकारी ने यह कसम खाई कि वो अब कभी भी किसी जानवर को नहीं मारेगा, यानी दोबारा वो किसी जानवर की हत्या नहीं करेगा। किल यानी जान से मारना, वोव्ड यानी कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना। एंड ब्रोक हिज बो, और उसने अपना धनुष तोड़ दिया। जस्ट देन, तभी, एन अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा, केम फ्रॉम द स्काई, आकाश से आई। तभी आकाश से एक घोषणा हुई, या आकाश से एक घोषणा आई, सेइंग, यह कहते हुए कि दैट द हंटर एंड द डियर फैमिली वुड लिव इन हेवन, कि शिकारी और उस हिरण का परिवार अब स्वर्ग में रहेगा। यानी कि हिरण यानी शिकारी और हिरण का परिवार अब स्वर्ग में रहेगा। स्टोरी का मोरल है, द कंपैशनेट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल विल श्योरली फाइंड प्लेस इन हेवन। कंपैशनेट यानी कि दयालुता, सिंसियर यानी कि गंभीर या सच्चा, एंड ट्रूथफुल ईमानदार, विल श्योरली फाइंड प्लेस इन हेवन, यानी कि दयालु व्यक्ति, कंपैशनेट, सिंसियर सच्चा, ट्रूथफुल ईमानदार, विल श्योरली फाइंड प्लेस इन हेवन, यानी कि एक दयालु व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति निश्चित ही स्वर्ग में जगह पाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया है।